सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नगर निगम गोरखपुर की ओर से करीब 14 करोड़ 22 लाख रुपयों की लागत से नवनिर्मित नगरीय सेवा केंद्र एवं सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया। नवनिर्मित नगरीय सेवा केंद्र एवं सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर के लोकार्पण से गोरखपुर नगर निगम से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए अब नगर निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नवनिर्मित नगरीय सेवा केंद्र की ओर से 16 वार्ड्स को सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त होंगी। साथ ही बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर के माध्यम से बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करना चाहिए। देश के विकास में हमारा भी योगदान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले 8 सालों के दौरान सरकार ने अर्बनाइजेशन को विस्तार देने के लिए अभियान चलाया है। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सकें देश के विकास में, यह हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। वहीं उन्होंने गोरखपुर के विकास पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि आज गोरखपुर की गिनती बड़े बड़े महानगरों में की जाती है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर पहले ग्राम पंचायत, फिर नगर पंचायत, उसके बाद नगरीय कल्पना और उसके बाद नगर पालिका बना, लेकिन गोरखपुर ने जितना तेजी से विकास किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले नगर निगम, गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना, और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर हर क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे व्यापार, चाहे सड़क सेवा हो या वायु सेवा, चाहे पर्यटन हो या धार्मिक केंद्र। गोरखपुर इन सब मामलों में आगे ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। लेकिन गोरखपुर में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, अब 4 लेन की सड़क हो रही है। पहले वायु सेवा नहीं थी, अब वायु सेवा भी प्रारंभ हो गई है। पहले पर्यटन का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गोरखनाथ मंदिर धार्मिक दृष्टि से लोग जाते थे। धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के लिए गीता प्रेस जाते थे। अब तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल एक बेहतरीन स्पॉट हो गया है। और गोरखपुर की सड़कों को, गोरखपुर में एयरपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनमानस को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। अब चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो या वो जाति प्रमाण पत्र हो या हो कोई जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सभी प्रमाण पत्रों के लिए अब आम जनमानस को भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब व्यक्ति इस फैसिलिटेशन सेंटर से ये सभी फैसिलिटी एक ही छत के नीचे ले सकते हैं। बहनों और भाइयों, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक सामान्य नागरिक को भटकना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए।
टैक्स जमा करने के लिए अगर कहीं से गलत टैक्स आ गया उसको सुधारने के लिए अब यह जो केंद्र है इस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। इस मौके पर नगर गोरखपुर से सांसद रवि किशन, आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, मुख्य अभियंता संजय चौहान, निर्माण एजेंसी CNDS के मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप कुमार चौरसिया, प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, स्थानिक अभियंता संदीप कुमार गुप्ता, ठेकेदार फर्म मेसर्स आइडियाज कंस्ट्रक्शन के सत्यांशु द्विवेदी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।